हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग ने शुयांग को मार दिया था, जिसके कारण वांग जी गुस्सा होकर उसका घर छोड़ दिया और साथ ही उससे बात करना भी बंद कर दिया था। पर इस बात से विंग को हर्ट हो रहा था और वो बार बार विंग वांग जी के पास जा रहा था उसे मनाने के लिए। पर वांग जी उसे इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ कभी कॉलेज के लिए निकल जाता तो कभी अपने डोम की तरफ निकल जाता। वहीं विंग अपने काम को छोड़कर वांग जी के लिए खाना बनाता और उसे खाना देने के लिए जाता था। वहीं वांग जी जब भी ऐसा विंग करता था उस खाने को लेता तो था, पर उस खाने को नीहू सेन या शुयांग के हाथों में दे देता था और वो कहता था कि उसे भूख नहीं है। पर इस बात को सबको पता था कि वांग जी को विंग के हाथों का खाना कितना ज़्यादा पसंद है। वहीं ये सब देखते हुए विंग को भी बहुत हर्ट होता था, क्योंकि विंग को ना पता है कि वांग जी को उसके हाथ का खाना कितना पसंद है। पहले जब भी विंग ऐसे खाना बना के वांग जी को देता था, वांग जी पूरा का पूरा बाउल खुद खत्म करता था, एक बूंद भी वो किसी दूसरे को नहीं देता था। पर आज आज वो इतना ज़्यादा गुस्से में है कि उसने विंग का पूरा बनाया हुआ खाना नीहू सैन को दे दिया। सच में विंग को इस बात से हर्ट हो रहा था। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। एक तरफ विंग जो अपने काम में कोई भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था, दिन रात सिर्फ वांग जी के बारे में सोचा करता था और वांग जी से बात करने के बारे में सोचता था। वहीं वांग जी भी दिन रात सिर्फ यही सब बातें सोचा करता था। उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि वो क्यों विंग को इग्नोर करता है। उसे भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, पर वो जानता है कि यही सही टाइम है विंग से दूर होने का। अगर वो इस टाइम विंग से दूर हो गया तो उसे बाद में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर विंग से वो दूर हो गया तो विंग विंग किसी और से प्यार करता है। अगर वांग जी इस टाइम विंग से दूर हो गया तो यही अच्छा होगा। अभी वांग जी अपने आप को विंग से दूर करने के लिए इस लड़ाई को उसका साधन बना रहा है। अगर इस लड़ाई के कारण वांग जी विंग से हल्का सा भी दूर हुआ तो वो बाद में विंग से दूर हो सकता है। पर पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। वांग जी अपने दोस्तों को दिखा तो रहा है कि वो अब विंग से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आता है या जाता है। पर नहीं, ऐसा नहीं है, उसे फ़र्क पड़ता है। विंग हर टाइम सोने के टाइम रोता है। वो जब भी अकेले में होता है तब तब वो रोता है, उसे विंग की याद आती है और हर टाइम वो बस विंग का बनाया हुआ खाने की तरफ ही देखता था। उसका मन तो करता था कि वो उसे खा ले, पर नहीं, वो अब अपने आप को ऐसा करने से रोक रहा है, क्योंकि वो जानता है कि विंग किसी और का है, वो किसी और का हो जाएगा तो वांग जी को बाद में हर्ट होगा। उससे पहले ही वो उससे दूर होना चाहता है। वांग जी ने यही सोचा हुआ है। पर वहीं उसके दोस्त देख पा रहे हैं कि वांग जी ठीक नहीं है। वो कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। ये तो कॉलेज में भी उसका ध्यान नहीं लगता। ये देखकर उन लोगों को फिक्र होने लग गई थी। आज तीनों कैंटीन में बैठे हुए थे, तभी न्यूज़ एंड वांग जी को उसके दर्द से निकालने के लिए कहता है, वांग जी वैसे कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, उसका क्या प्लान है? ये सुनकर वांग जी कहता है, कोई प्लान नहीं है, इस बार मुझे मनाने का मन नहीं कर रहा है। ये सुनकर नीहू सैन और शुयांग उससे बोलते हैं, क्यों क्यों नहीं मनाना है? हम लोग तो मनाने का सोच रहे हैं, और हाँ, हम लोग इस बार पार्टी भी करेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली से दूर हैं तो हमें बुरा लगेगा। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगेगा, इसीलिए इसलिए हम लोगों ने कुछ सोचा है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, क्या क्या सोचा है तुम लोगों ने? मैं बता देता हूँ नी हुसैन, मुझे इस बार पार्टी वार्टी करने का या फिर कुछ अच्छा करने का मन नहीं है। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, तुम मत करो, पर हम तो करेंगे ना ना शिवयांग। ये बोलकर वो शिवयांग की तरफ देखता है। शिवयांग भी अपना सर हिलाता है। वहीं वांग जी ये कहकर वहाँ से चला गया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं मनाना है तो बस नहीं मनाना है। ये बोल चला गया था। वहीं शुयांग और निहुसैन एक दूसरे का फेस देखते हैं। तभी शुयांग कहता है, हम इसे कैसे पहले जैसा बनाए? ये तो पूरा देवदास बन गया है। ये सुनकर निहुसैन कहता है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ब्रो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वांग जी कभी भी पहले जैसा नहीं बन पाएगा और वो इसी डिप्रेशन में रह जाएगा। और अंकल
अंकल भी तो बहुत ज़्यादा ही ट्राई कर रहे हैं ना उससे बात करने का। अगर वांग जी से अंकल बात कर ले, वांग जी अंकल से बात कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शुयांग भी कहता है हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? वो दोनों तो एक दूसरे के पास जा ही नहीं रहे। अंकल आ रहे हैं तो वांग जी वहाँ से चला जाता है। तो अब हम क्या करें? ये सुनकर नीहू सैन को कुछ आइडिया आता है और कहता है क्यों ना हम कुछ ऐसा करें। ये बोलते हुए वो कुछ प्लान बताता है। ये प्लान हमें अभी नहीं बताया गया है। नीहू सैन का आइडिया सुनकर शुयांग कहते हैं पागल हो गए हो तुम, ये क्या बोल रहे हो? अगर ऐसा हमने किया तो बहुत तो गंदा नहीं हो जाएगा? ये सुनकर नीहू सैन कहते हैं अगर हम इस गंदे चीज़ को नहीं करेंगे तो फिर वो दोनों मिलेंगे कैसे, वो दोनों बात कैसे करेंगे? ये सुनकर शुयांग कहता है पर भी यार ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये सुनकर न्यूज़ैन उसके तरफ देखते हुए बोलता है क्या डेंजरस होगा, दोनों प्यार करते हैं। पर शुयांग कहता है दोनों नहीं, सिर्फ वांग जी प्यार करता है, हमें अंकल के बारे में नहीं पता है। पर न्यूज़ैन कहता है मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अंकल भी प्यार करते हैं। ये सुनकर शुयांग कहता है तुम्हें इतना यकीन कैसे है? ये सुनकर न्यूज़ैन कहता है अरे तुम ही उस दिन का बात सोचो ना, जब अंकल ने तुम्हें पीटा था। उस दिन क्या हुआ था? तुम वांग जी के ऊपर थे और ऐसा लग रहा था कि मानो तुम दोनों बहुत ज़्यादा करीब हो। तो अंकल को उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? अंकल भी जानते हैं कि तुम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हो, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हमारे पहले ऐसा करने से अंकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले भी हम लोग कई बार अंकल के सामने ही ऐसे करते रहते थे। पर अब अंकल गुस्से में क्यों आ गए थे और तुम्हें इतना ज़्यादा पीटने का क्या कारण था? ये सुनकर शुयांग कहता है क्योंकि पहले मैं अल्फ़ा नहीं था और वांगजी ओमेगा नहीं था, पर अब तो हम लोग ओमेगा और अल्फ़ा बन चुके हैं ना, इसीलिए शायद। पर हुसैन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तुम ही सोच के देखो, अंकल जेलस हो गए थे उस टाइम, तुम उसके ओमेगा के ऊपर थे, तो कोई भी अल्फ़ा जेलस हो ही जाएगा। ये सुनकर शुयांग कहता है क्या बोल रहे हो यार, अंकल सिर्फ अपने नेफ्यू के लिए थोड़ा परेशान हो गए थे। ये सुनकर न्यूसन कहते हैं तुम इडियट हो क्या? अंकल अगर परेशान ही होते तो वो तुम्हें डांटते और बोलते कि वांगजी से दूर रहो, पर ऐसा नहीं था। मैंने खुद देखा था, अंकल के पास से हल्के फेरेमोन आ रहे थे, गुस्से वाले। हाँ, हम लोग इतने ज़्यादा उस टाइम बिजी थे कि हमें महसूस नहीं हुआ, पर मुझे मुझे महसूस हुआ था। ये सुनकर जुयांग कहता है हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, अंकल गुस्से में थे, मुझे मार रहे थे, तो उनका फेरोमोन तो निकलेगा ही ना। ये सुनकर न्यूसन कहता है नहीं यार, तुमने उनके फेरोमोन में जेलसी महसूस नहीं किया था, मैंने किया था। मुझे महसूस हो गया था अंकल जेलस थे तुम्हें और वांगजी को एक साथ देखकर, और उनका अल्फा ग्रोल कर रहा था। तुमने ये नहीं सुना क्योंकि तुम दोनों तो उसे मतलब कि तुम्हें अंकल मार रहे थे और वांगजी तुम्हें बचा रहा था, इसीलिए तुम दोनों ने ये महसूस नहीं किया। पर मैं पीछे खड़ा हुआ था, मुझे सारा कुछ महसूस हुआ है कि अंकल कैसे अपने जेलसी वाले फेरोमोन को निकाल रहे थे। ये सुनकर शुयांग कहता है तो अब क्या, अंकल भी प्यार करते हैं वांगजी से? ये सुनकर न्यूसन कहता है हाँ इडियट, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दिन अंकल के अल्फा ने वांगजी को अपने ओमेगा को तुम्हारे सामने किसी और मतलब कि तुम किसी और अल्फा, तो अंकल कैसे ये सहन कर पाते? और अंकल का अल्फा बहुत ज़्यादा ही ग्रोल करने लगा और साथ ही इसी कारण उन्होंने तुम्हें बेकाबू होकर मारना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें पता भी है अंकल का अल्फा उस टाइम उन पे हावी हो गया था, अगर वांगजी उन्हें नहीं रोकता तो सच में तुम तो गए। ये बोलते हुए वो उसे देखने लगा। शुयांग कहता है हाँ यार सच में, अगर वांगजी नहीं रोकता तो मैं तो अभी चला बसता और तुम लोग मेरे मन्नत में आए होते। ये बोलते हुए वो हंसने लगा था, वहीं न्यूसन भी हंसने लगा। फिर उन दोनों ने जो प्लान किया हुआ था वो करने के लिए सब कुछ रेडी करने लगे। फिर वो दोनों अपने अपने डोम की तरफ चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में विंग अभी ऑफिस के चेयर पे बैठा हुआ था। उसने अपना सर पकड़ा हुआ था, कुछ दिनों से अच्छे से खाना ना खाने की वजह से, दिन रात काम करने की वजह से, और फिर घर जाके वांगजी के लिए खाना बनाओ और उसके बाद हर्ट होना।
ये विंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पर वो बार-बार इसी काम को किया जा रहा था। वो तो अब ढंग से खाना भी नहीं खाता था, जिसके कारण उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। इतना ज़्यादा वर्कलोड और साथ में ना खाना खाना, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ही हैट्रिक हो रहा था और साथ में उसे बार-बार वांग जी की याद आना, इससे भी तो और भी ज़्यादा विंग को दर्द हो रहा था अपने दिल में, पूरी बॉडी में, पर वो किसी को भी नहीं बता रहा था। कुछ टाइम बाद वहाँ वैन किंग आती है। वैन किंग विंग को देखते हुए बोलती है, विंग क्या तुम फ्री हो? ये सुनकर विंग वैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ? ये सुनकर वैन किंग कहती है, कल हमें बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तुम्हें याद तो है ना? मैंने परसों ही बताया था। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ याद है, ठीक है, जाने की तैयारी करो। ये बोलते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया, जिसे देखकर वैन किंग कहती, क्या हुआ तुम्हारे सर पे? ये बोलकर वो उसके पास जाती है और उसके सर पे हाथ लगाती है। वो देखती है कि विंग को तो बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया है। ये देखकर वैन किंग घबरा गई थी। वो कहती है, विंग, ये तुम्हें हाई फीवर है और तुम अभी भी काम किए जा रहे हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें और भी ज़्यादा हाई फीवर हो जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं वैंकी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द है, इसीलिए शायद गर्म हो गया होगा। पर वैनकिंग कहती है, नहीं विंग, तुम्हारा हाथ भी गर्म है। ये बोलते हुए वो उसके हाथ को भी छूती है, पर इस बार विंग ने अपना हाथ को हटा लिया था। वो कहता है, वैनकिंग प्लीज़ यहाँ से जाओ ना, मैं कुछ टाइम आराम करने चाहता हूँ। वैनकी कहती है, ओके ठीक है, तुम आराम करो, पर हाँ, डॉक्टर के पास चले जाना, नहीं तो चलो मैं ही तुम्हें लेके चलती हूँ, उसके बाद तुम घर पे आराम करना। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ती है, पर विंग कहता है, नहीं वैनकी, मैं कुछ टाइम डेस्क पे आराम कर लूँगा, फिर मैं शायद तक ठीक हो जाऊँगा, उसके बाद शाम को ही घर चलते हैं। ये सुनकर वैनकिंग कहती है, और ठीक है, पर हाँ डॉक्टर के पास चले जाना, नहीं तो खुद मैं शाम को लेके जाऊँगी। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं तुम अपना काम करो ना, वैसे भी कल का हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग भी अटेंड करना है। ये सुनकर वैनकिंग को याद आया कि हाँ कल तो उन्हें जाना है ना, इसीलिए वो कहती है, नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम्हें देख रहे हो हाई फीवर हो गया है और मैं नहीं चाहती कि वहाँ जाके तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं और वैनिंग चले जाते हैं, तुम यहाँ पर रहकर आराम करो। ये सुनकर विंग कहते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। पर वैन किंग उसे गुस्से में देखते हुए बोलती, नहीं बोला ना मैंने, तुम घर में बैठकर आराम करोगे, मैं और वैनिंग चले जाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले गई थी। वहीं विंग ये सुनकर अपना सर नोट करता है और फिर अपने बेंच पे ही अपनी आंखें बंद करके लेट गया था। पर विंग कब सो गया उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि कुछ दिन हो गए हैं विंग ढंग से ना खाता है ना ढंग से सोता है, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। और अभी तबीयत खराब होने के कारण कब उसे नींद आ गई पता भी नहीं चला। और जब उसकी आंखें खुली, वो देखता है कि अब तो रात होने वाली है। वो घबरा गया था, क्योंकि उसका डेली का रूटीन बन चुका था वांग जी के लिए डिनर बनाना, और आज आज वो इतना ज़्यादा लेट हो गया है कि वो डिनर बना ही नहीं पाया। वो जल्दी से किसी को ना बताकर भागते हुए घर की तरफ जाता है। उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था, पर उसे इग्नोर करके विंग घर जाता है, वांग जी के लिए खाना बनाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी आज पूरा टाइम बस गेट की तरफ ही देखता रहा था, क्योंकि उसे पता है कि विंग इस टाइम आएगा। दोपहर का खाना भी विंग ने उसके लिए लाया नहीं, पहले तो वो लाया करता था, पर आज क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी से महसूस हो रहा था। और आज रात भी हो चुकी है, कम करीबन 9 बजने वाले हैं। इस टाइम तो विंग हमेशा ही आ जाया करता था, पर आज क्यों नहीं आया? वांग जी बस यही सोचकर उदास हुए जा रहा था। वो बार-बार गेट की तरफ ही देख रहा था। वहीं न्यूज़ैन महसूस कर पा रहा था कि वांग जी अंकल का इंतज़ार कर रहे, इसीलिए वो वांग जी से कहता है, क्या अंकल का इंतज़ार कर रहे हो? पर वांग जी अपना सर ना में हिलाते हुए बोलता है, मैं क्यों इंतज़ार करूँगा? और वैसे भी अंकल की गर्लफ्रेंड है, तो मेरे पीछे क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे? हाँ, ये बोलते हुए वो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लग गया था, पर उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था। वहीं कुछ टाइम बाद वहाँ का गेट नॉक होता है। वांग जी खुश हो गया था कि विंग आया होगा, इसीलिए वो जल्दी से भागकर गेट खोलता है। पर वहाँ विंग नहीं था, पर वहाँ तो उस डोम का जो मालिक रहता है, उसके साथ जो काम करता है, वो आया था। वो वांग जी को एक टिफिन देते हुए कहता है, ये किसी ने आपके लिए दिया है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने वाला था, तभी न्यूज़ैन पूछते हैं, वैसे वो कहाँ चले गए? वो आज चले गए क्या? ये सुनकर वो इंसान कहता है, हाँ वो चले गए, उन्होंने ये दिया और वो चले गए।
ये सुनकर वांग जी को बुरा लगता है और वो उस टिफिन की तरफ ही देखता है और फिर वो इंसान जो टिफिन देने आया था वो वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग जानता है कि वांग जी तो टिफिन को लेगा नहीं, पर भी वो मेहनत करके वांग जी के लिए बना के लाया और साथ ही वो उसे देना भी चाहता था अंदर जाके। पर उस डोम के मालिक ने कह दिया था कि यहाँ रात हो चुकी है और ओमेगा के क्वार्टर में जाना ये अलाउड नहीं है अल्फा को, इसीलिए विंग को वहीं से भेज दिया गया था। पर विंग ने वांग जी का नाम और साथ में रूम नंबर बता दिया था। ये टिफिन दे देना, ये बोलकर वो वहां से चला गया। विंग को अच्छा फील नहीं हो रहा था, पर भी वो गाड़ी चलाता है और फिर घर जाकर वो अपने बेड पे जाके सो गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बस उस टिफिन को देखते हुए वहीं खड़ा हुआ था। तभी न्यूसन कहता है, लाओ दो, ये बोलकर वो उसके हाथ से वो टिफिन छीन लेता है और कहता है, वैसे भी तुम तो खाने वाले नहीं हो, तो मुझे भूख लग रही, मैं खा लेता हूँ। ये बोलते हुए वो उस टिफिन को खोलकर खाने ही वाला था कि वांग जी उसके हाथ से वो टिफिन छीनते हुए बोलता है, क्यों? ये अंकल ने मेरे लिए लाया है तो मैं ही खाऊंगा। ये बोलकर वो उसके हाथ से निवाला भी छीनकर अपने मुंह में डाल लेता है और उसके आंखों से हल्के से आंसू निकल गए थे, क्योंकि आज उसने सुबह से विंग को नहीं देखा है। उसे बेचैनी सी महसूस हो रही है, पर वो क्या कर सकता है? वो विंग को फ़ोन भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो चुपचाप बैठकर वो टिफ़िन कर रहा था। न्यूसेन कहते हैं, वांग जी, तुम अगर इतना ही मिस कर रहे हो अंकल को, तो फ़ोन कर लो ना। ये सुनकर वांग जी न्यूसेन को देखते हैं और कहते हैं, मैं फ़ोन पर वो कुछ भी आगे नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे बुरा फ़ील हो रहा था। उसे सच में बुरा फ़ील हो रहा है। पहले जो भी कुछ विंग ने किया, उसके बाद वांग जी ने कैसा रिएक्ट किया, वांग जी ने विंग के पहलू से सोचा भी नहीं था। तभी न्यूसेन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, वांग जी, तुम ज़्यादा मत सोचो, और उस दिन जो भी कुछ हुआ, अंकल ने जेलसी में आके कर दिया वो सब। ये सुनकर वांग जी न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, जेलस क्यों होंगे अंकल? ये सुनकर न्यूसेन कहता है, अरे इडियट, तुमने उस दिन महसूस नहीं किया था, पर अंकल के फेरोमोन में जेलसी वाला फेरोमोन निकल रहा था। तुम्हें पता भी है? नहीं, तुम्हें कैसे पता हो सकता है? तुम तो उस टाइम गुस्से में थे या इमोशनल थे। तुम्हें पता है, अंकल जब शुयांग को मार रहे थे और जब तुमने अंकल को धक्का दिया, तब अंकल बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे। तुम दोनों को देखकर, इतने करीब देखकर, कोई भी अल्फा जेलस सोच जाएगा जो तुमसे प्यार करता है। हाँ वांग जी, अंकल तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो न्यूसन से कहते हैं, न्यूसन प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम लोगों के कारण, तुम लोग जब भी बोलते थे कि अंकल मुझसे प्यार करते हैं, देखो आज उसके कारण ही मैं भी अंकल से प्यार करने लग गया हूँ। मैं भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और अब फिर से तुम बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना अंकल की गर्लफ्रेंड है, तो वो मुझसे प्यार क्यों करेंगे? वो मेरे लिए जेलस क्यों होंगे? तुमने देखा नहीं था अंकल कैसे वैन किंग के आने के बाद शांत हुए थे? उन्होंने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने मुझे धक्का दिया था। तुम कैसे कह सकते हो कि वो मेरे लिए जेलस फील कर रहे थे? ये सुनकर न्यूसन कहता है, तुम इडियट हो, सच में तुम इडियट हो। तुम्हें पता भी है, अंकल वैन किंग के आने पर शांत नहीं हुए थे। अंकल तो तुम्हारे धक्का देने पे शांत हुए थे। तुम्हें नोटिस नहीं किया, पर जब तुमने धक्का दिया तब अंकल का रिएक्शन कैसा था, पर मैंने नोटिस किया था वांग जी। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है, पर वांग जी जब ये सुनता है, वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करके रोने लग गया था और रोते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ हुसैन। एक तरफ मुझे लगता है कि अंकल मुझसे प्यार करते हैं, पर एक तरफ ऐसा लगता है कि नहीं, वो सिर्फ अंकल होने का फ़र्ज़ अदा करते हैं। मैं मैं क्या करूँ फिर? ये बोलते हुए उसने न्यूसेन को गले लगा लिया था और वो रोने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग का तबीयत खराब होने के कारण वो तो बहुत जल्दी ही सो गया था। उसको बहुत ज़्यादा ही हाई फीवर हो गया था। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। अगली सुबह वांग जी गेट की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि हर दिन बस विंग इसी टाइम, वांग जी के जाने के टाइम ही वहां आता था। पर आज तो विंग है ही नहीं। ये देखते हुए वांग जी को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। न्यू सैन भी देख पा रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा सैड हो रहा है। वहाँ
तभी शुयांग आता है। शुयांग, वांग जी और न्यूशन से कहते हैं तो चले। ये सुनकर न्यूशन तो अपना सर हिलाता है, पर वांग जी सिर्फ गेट की तरफ ही देख रहा था। आज वहाँ विंग था ही नहीं, इसीलिए उसे बुरा लग रहा था। आज वांग जी ने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि उसे विंग के हाथों का खाना खाना था, पर आज तो विंग आया ही नहीं। फिर तीनों अपने कॉलेज के लिए चले गए थे। वहीं विंग विंग करीबन 11 या 12 बजे उठा था। विंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर भी वो उठता है और देखता है कि 12 बज गए। ये देखकर वो शॉक पड़ गया था। वो अपने मन में ही सोचता है 12 बज गए, वांग जी ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। ओह शिट, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया उसके लिए। ये बोलकर वो किचन की तरफ जाता है। उसकी तबीयत खराब थी, फिर भी उसे वांग जी की फिक्र थी। वो वांग जी के लिए लंच बनाता है क्योंकि कुछ टाइम बाद तो लंच का टाइम ही होने वाला है ना। विंग जल्दी से लंच प्रिपेयर करता है और उसे लेकर रूम की तरफ जा रहा था, पर अचानक से उसके सर में दर्द हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और जैसी आंखें खोली, उसके कार के सामने एक छोटी सी बिल्ली थी, जिसे देखकर विंग शॉक में पड़ गया और वो अपनी कार को मोड़ लेता है जिससे वो बिल्ली बच पाए। जैसे ही विंग ने कार मोड़ा, वो कार दूसरे कार से टकराने वाली थी, जिसे देखकर विंग ने जल्दी से अपनी कार का हैंडल संभाला और वो कार जाकर सीधा एक पेड़ पे हिट हो गया और उस कार से बहुत ज़्यादा ही हॉर्न की आवाज़ आने लगी। मतलब कि विंग का एक्सीडेंट हो गया है। विंग बेहोश हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने कॉलेज से डोम की तरफ आ रहा था। उसे आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने दोस्तों को कहकर जल्दी डोम वापस आ रहा था। पर जब वो वापस आ रहा था, वो देखता है कि डोम के कुछ दूर बाद ही बहुत सारे लोग एक कार को घेर कर खड़े हुए हैं और उस कार से बहुत ज़्यादा ही हॉर्न की आवाज़ें आ रही है। ये देखकर वांग जी कुछ समझ नहीं पाया, पर वो उधर जाके देखना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। इसीलिए वो भी धीरे धीरे करके वहां जाने लगा। पर जैसे ही उसे सुनाई दिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तब ना जाने क्यों वांग जी का दिल एकदम ज़्यादा जोरों से धड़कने लगा और उसे कुछ अलग ही फ़ील हो रहा था, घबराहट सी फ़ील हो रही थी। इसीलिए वो भागकर उस भीड़ को मतलब हटाते हुए अंदर जाता है और अंदर जैसे उस कार को देखा, वो शॉक में था। वो देखता है कि ये कार तो विंग का है ना। ये महसूस करते ही वो उसके आँखों से कब आँसू निकल गए, उसे पता भी नहीं चला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। क्या वो इंसान नहीं रहा? क्या हुआ उस इंसान के साथ? जल्दी खोलो गेट को, जल्दी देखो क्या हो रहा है अंदर। ये बोलते हुए अंदर मतलब बाहर के लोग कुछ बोल रहे थे। बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। तब जाकर वांग जी को याद आया कि विंग की कार है, तो विंग को क्या हुआ होगा? ये सोचकर वो जल्दी से कार की गेट को खोलने के लिए भागता है और वो उसे खोल भी रहा था और वो चिल्ला रहा था कि प्लीज़ इसे खोलने में मेरी मदद करो। ये बोलकर वो सबको चिल्ला रहा था। सारे लोग उसकी मदद भी करने आ गए थे। कार एक पेड़ से हिट हुआ है, जिसके कारण वो कार का गेट जाम हो चुका है। वांग जी और सभी लोग बहुत मुश्किल से उस कार का गेट को खोलते हैं और जैसे ही वांग जी ने अंदर देखी, उसके पैर जम चुके थे। विंग का सर स्टीयरिंग व्हील पे था और विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी डर गया। उसका दिल का धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। सारे लोग विंग को देखने लगे। विंग को मैं मतलब हिलाने लगे कि क्या वो ठीक है। विंग बेहोश हो चुका था, इसीलिए वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सारे लोग ये बोलने लगे कि ये क्या बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं कर रहा है या बेहोश हो गया है। सारे लोगों के दिमाग में और उनके मुंह में यही सब बातें थी। वांग जी जब एक इंसान के मुंह से सुनता है क्या ये नहीं रहा, ये सुनकर वांग जी जोर से चिल्ला के बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी से एम्बुलेंस, प्लीज़ एम्बुलेंस को बुलाओ। ये बोलकर वो विंग को चेक करने लग गया था। विंग के सर में चोट लगी हुई थी। विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी और भी ज़्यादा घबरा रहा था। कुछ ही टाइम में वहाँ एम्बुलेंस आती है। वांग जी विंग के साथ ही एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ था। विंग को डॉक्टर चेक कर रहे थे। वांग जी इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसने विंग का हाथ पकड़ लिया था और वो तो उसे छोड़ भी नहीं रहा था। डॉक्टर उसका हाथ विंग के हाथों से छुड़वाते हैं और उसे बोलते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, प्लीज़ आप शांत रहिए। पर वांग जी कैसे शांत रह सकता है? उसके सामने विंग बेजान हालत में पड़ा हुआ है।
तो वो कैसे शांत रह सकता है। डॉक्टर विंग को अंदर ले जाते हैं। वहीं वांग जी बेंच पे बैठा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं डॉक्टर विंग को चेकअप करते हैं। विंग के सर पे पट्टी लगती है, स्टिचेस लगते हैं और विंग की तबीयत पहले से ही खराब होने के कारण उसे अभी भी होश नहीं आया है। डॉक्टर जब बाहर निकलते हैं, वो वांग जी से बोलते हैं कि आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है, उन्हें कुछ टाइम में होश आ जाएगा। पहले से ही उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ीवर था और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया। इसी कारण अभी वो बेहोश हैं, पर ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। उनके सर में 1-2 स्टिचेस लगे हैं, पर वो ठीक हो जाएँगे, शाम तक उन्हें होश आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी को एक रिलीफ़ फ़ील होता है। तभी उसके पास उसके दोस्तों का कॉल आता है। वो पूछते हैं, वांग जी कहाँ हो तुम? हमने तुम्हें डोम में देखा, तुम वहाँ नहीं थे। वांग जी अब रोते हुए अपने दोस्तों को बता देता है कि क्या हुआ था। ये सुनकर वो लोग भी शॉक थे और वो लोग भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वांग जी बेंच पे बैठ के अभी भी उदास बैठा हुआ था, जिसे देखकर न्यू सैन उसके पास भागता है और शुयांग भी। न्यू सैन तो उसे गले लगा लेता है। अब जाकर वांग जी फूट फूट के रोने लगा था। न्यू सैन और शुयांग वांग जी को संभालते हैं। वांग जी बता देता है कि आखिर क्या हुआ था, कैसे विंग की एक्सीडेंट हुआ और कैसे वो उन्हें लेकर यहाँ आए हैं और कैसे डॉक्टर ने कहा कि उसे पहले से ही फ़ीवर था। ये जानकर तो वांग जी अभी भी शॉक है कि विंग को पहले से ही फ़ीवर था, तो वो क्यों गाड़ी चलाकर वांग जी से मिलने आ रहा था। वांग जी को महसूस हो गया था कि विंग उससे ही मिलने आ रहा था। इसीलिए वांग जी और भी ज़्यादा रोने लगा कि ये सब मेरे कारण हुआ है। अंकल मुझसे मिलने आ रहे थे, इसीलिए अंकल का एक्सीडेंट हुआ है, नहीं तो वो मुझसे मिलने नहीं आते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये बोलते हुए वो रो रहा था, पर न्यू सैन उसे संभालता है और कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये होना था वो हो गया, बस शुक्र करो कि अंकल को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर हिलाता है और फिर वो तीनों वहीं पर बैठे रहे जब तक विंग को होश नहीं आ गया। शाम के 7-8 बजे विंग को होश आता है। वांग जी उसके पास ही बैठा हुआ था। जैसे उसने महसूस किया कि विंग को होश आ रहा है, वो सामने की तरफ देखता है। उसने जैसे ही विंग को होश में देखा, उसके आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग अपनी आंखें खोलता है और उसने महसूस कर लिया था कि वांग जी उसके पास है। इसीलिए वो उठ के बैठने की कोशिश करता है और वो बैठ भी गया था और उसने देखा था कि वांग जी रो रहा है और ये जगह कौन-सी है? ये महसूस करते ही विंग कहता है, वांग जी, पर वांग जी उसे बिना कुछ रिस्पॉन्स किए सीधा उसे गले से लगा लिया और वो फूट-फूट के रोने लगा और वो कह रहा था, अंकल अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। ये बोलते हुए वो रो रहा था और कह रहा था, आप ऐसे इडियट जैसे काम कैसे कर सकते हो? आपको पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। आप आप ऐसा कर कैसे सकते हो अंकल? आप मुझसे मिलने क्यों आ रहे थे जब आपको इतना फ़ीवर था? ये बोलकर वो रो रहा था। विंग उसे बैग को सहला रहा था और कुछ कह भी पाता उससे पहले ही वांग जी फिर से रोते हुए कह रहा था, अगर आपको कुछ हो जाता मैं कैसे जीता? मैं मैं कैसे जीता अंकल? आपको पता भी है आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरी लाइफ़ हो, आपके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर वो रो रहा था। वहीं विंग ये सब सुन के शॉक हुए जा रहा था। वांग जी ये सब क्या बोल रहा है? वहीं दूसरी तरफ वांग जी रोते हुए कह रहा था, अंकल अंकल मैं आपके बिना नहीं रह पाता, मैं आपके बिना मर जाता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको पता भी आपको उस हालत में देखकर मैं कितना ज़्यादा टूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे एक पल के लिए ऐसा लग गया था, मेरा साँसें रुक रही है। मैं मैं आपको खो दूँगा। ये बोलते हुए वो रो रहा था। विंग बस एक लफ्ज़ पे रुक गया था, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये वर्ड जब वांग जी ने बोला था, उसी टाइम विंग की सांसें भी रुक गई थी। विंग बुरी तरह शॉक में था। वांग जी उसे बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगाए हुए रोते हुए कह रहा था, अंकल मैं आपसे प्यार करता हूँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाता, मैं कैसे जीता? मैं मैं भी आपके साथ मर जाता। ये बोलते हुए वो रो रहा था, जिसे महसूस करते ही विंग इतना ज़्यादा शॉक था कि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था।
वांग जी विंग से हल्का-सा दूर होता है और कहता है, "अंकल, अब ठीक हो ना?" ये बोलते हुए वो उसके पूरे फेस को देख रहा था और पूरे फेस में किस कर रहा था, जिसे महसूस कर विंग तो वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी रो भी रहा था और विंग के पूरे फेस पे किस भी कर रहा था और इस बार तो वांग जी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि उसने ना आओ देखा ना ताव, विंग के होठों पर ही किस कर लिया। विंग इतना ज़्यादा शॉक कि वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। ना वांग जी को हटा पा रहा था, ना वो किस को रिस्पॉन्स कर पा रहा था। वहीं वांग जी की आँखों से आँसू निकल रहे थे। आज आज जब उसने विंग को ऐसे देखा था, विंग के सर पे खून देखा था, तब वांग जी को ऐसा लगा था कि एक पल के लिए उसकी पूरी दुनिया ही रुक गई हो, पूरा दुनिया तबाह हो गया हो। ऐसा वांग जी को फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक खाई पे खड़ा हुआ है और उसके आगे इतना बड़ा खाई है और दूसरी तरफ इतना बड़ा आग का गुम्बार, मतलब कि दोनों तरफ उसके लिए सिर्फ मौत ही मौत थी। वांग जी को ऐसा ही महसूस हो रहा था। विंग को उस टाइम उस हालत में देखकर वांग जी विंग के होठों को सक कर रहा था और उसे बोल रहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। विंग वांग जी को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वांग जी और विंग बहुत टाइम तक, मतलब कि विंग तो नहीं कर रहा था, पर हाँ वांग जी विंग के होठों पर ही अपने होठों को रखा हुआ था और उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और वो बार बार विंग के होठों के पास ही बोल रहा था कि मैं मर जाता अगर आपको कुछ हो जाता। पर कुछ टाइम बाद ही विंग ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर दोनों बहुत टाइम तक किस करते। इस बार विंग ने भी अपने होठों को मूव करना चालू कर दिया था और धीरे से अपने हाथ को वांग जी के बालों में भी डाल लिया था और उसे कसकर पकड़कर किस करने लगा था। दोनों बहुत टाइम तक किस करते। ये पहली बार था जिसमें विंग ने वांग जी को अपने होशो हवास में किस किया था। वांग जी भी उसे बहुत रफली किस करता है और फिर उसे अलग होते हुए कहता है, आई लव यू अंकल। ये सुनकर विंग वांग जी की आंखों में देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, पर तभी विंग को कुछ हिट हुआ। वो वांग जी को अपने आप से दूर करता है। वो कहता है, नहीं नहीं वांग जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक फैमिली है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, क्या मतलब है आपका अंकल? मुझे मुझे नहीं पता, पर मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए उसने फिर से विंग के हाथों को पकड़ लिया था, पर विंग वांग जी से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, वांग जी तुम समझने की कोशिश करो। हम दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम ये वाला रिश्ता बना ही नहीं सकते। ये सुनकर वांग जी के आंखों में आंसू आ गया था। वो कहता है, क्यों? पर मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपने तो अभी मुझे किस किया ना। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वो कहता है, वांग जी मैं वो ये बोलते हुए वो थोड़ा अटक रहा था। वो कहता है, वांग जी तुम तुम समझने की कोशिश करो। हम दोनों के बीच अंकल एंड नेफ्यू वाला रिश्ता है और अगर हम दोनों उस तरह का रिश्ता बनाएंगे तो ये गलत होगा वांग जी, और हमारी फैमिली नहीं वांग जी। अगर हम ऐसा करेंगे तो सब हमें अजीब ही लोग से देखेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो जाए। मैं जानता हूँ तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें सिर्फ मुझ पे क्रश हुआ होगा। वांग जी देख लेना, तुम मुझे जब भुलाने की ट्राई करोगी ना तो तुम मुझे सच में भुला लोगे। ये सुनते ही वांग जी खड़ा हो गया था। वो चिल्लाकर बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आपको भुलाने की कोशिश की थी। ये 2-3 दिन मैंने आपको भुलाने की कोशिश की थी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं नहीं कर सकता ये सब, और मैं आपसे प्यार करता हूँ। बस मैं आपसे प्यार करता हूँ, और अगर नहीं ऐसा नहीं हुआ, अगर आप मुझे नहीं मिले तो? ये बोलते हुए वो वहाँ कुछ ढूँढने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं तो? ये बोलते हुए उसने एक चाकू को उठा लिया था। वहाँ पर एक फूड बास्केट रखा हुआ था जिसमें चाकू था। उसी को उठाते हुए बोलता है, नहीं तो मैं अपने आप को। ये बोलते हुए उसने अपने चाकू को अपने ही कलाई पे रख लिया था, जिसे देखकर विंग डर गया और वो उठने की कोशिश करते हुए वांग जी के पास आते हुए बोलता है, वांग जी तुम समझने की कोशिश करो, ये सब गलत है। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या गलत है? नहीं, मैं इन सभी को नहीं मानता, मैं बस आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आप ही चाहिए। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, वांग जी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम दोनों उस रिश्ते में नहीं बन सकते।
ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा रोने लगा और वो कहता है, नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने आपको भुलाने की कोशिश की थी, पर आप मुझसे नहीं भूल रहे हो। अगर आप नहीं मिलोगे तो ये बोलते हुए उसने अपने हाथों को हल्का सा कट करने ही वाला था कि विंग उसके हाथ से वो चाकू छीन लेता है और उसे गले से लगाते हुए बोलता है, वांग जी, ऐसा मत करो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम दोनों हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। पर वांग जी कहते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम आप भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हम? हम दोनों क्यों? ये बोलते हुए वो रोने लग गया था। विंग भी बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गया था क्योंकि सच में उन दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें वो एक लवर के जैसा बना ही नहीं सकते उस रिश्ते को। इसीलिए विंग ना चाहते हुए भी वांग जी से कह रहा था कि वो मुझे भूल जाए और वो कोई और देख ले, किसी और से प्यार करे, उसके लिए कोई अच्छा इंसान होगा। पर वांग जी इस बात को नकार रहा था और कह रहा था, नहीं, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ और आप ही मेरी लाइफ हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर विंग उसे कुछ समझा पाता। वांग जी कहता है, अगर आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं, ये बोलते हुए वो कुछ और ढूंढता है पर वहाँ कुछ था ही नहीं, जिसे देखकर वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो बाहर की तरफ भागने लगा, जिसे देखकर विंग भी उसके पीछे भागता है क्योंकि अभी वांग जी इतना ज़्यादा इमोशनल है कि वो कुछ भी कर सकता है। विंग वांग जी के पीछे जा ही रहा था तभी न्यू सैन और शुयांग भी देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों भाग क्यों रहे हैं। वांग जी ऐसे रोते हुए क्यों भागा और विंग घबराया हुआ क्यों है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। वांग जी बाहर निकल चुका था हॉस्पिटल से, वहीं विंग भी विंग वांग जी को चिल्ला रहा था कि वांग जी मेरी बात सुनो, पर वांग जी को सुन ही नहीं रहा था और वो भागे जा रहा था। तभी एक कार से वांग जी टकराने ही वाला था कि पीछे से विंग ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया था, जिसके कारण वांग जी का सर सीधा विंग के चेस्ट पे आके लगा था। विंग उसे चिल्लाते हुए बोलता है, वांग जी ये क्या कर रहे थे तुम? वांग जी अब रोने लग गया था। वो कहता है, आपकी अगर आप नहीं मिलोगे तो मैं सच में नहीं रहूंगा। ये सुनकर विंग ने उसे एक बार जोर से हिला दिया था, जिसके कारण वांग जी होश में आया था और वो फूट फूट के रोने लगा था और वो रोते हुए बोल रहा था, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे दुनिया वालों की कोई कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ आप चाहिए, अगर आप नहीं मिलोगे तो मैं सच में नहीं रह पाऊंगा। ये बोलकर वो रो ही जा रहा था, जिसे देखकर विंग उसे गले से लगा लेता है। वहाँ न्यूज़ैन और शुयांग भी आ चुके थे। वांग जी से विंग कहता है, वांग जी तुम समझने की क्यों नहीं ट्राई करते, हम दोनों उस तरह का रिश्ते में नहीं बन सकते हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्यों नहीं बन सकते? मुझे दुनिया वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मैं अपनी फैमिली को मना लूँगा, हम अपनी फैमिली को मना लेंगे, उसके बाद तो कोई कुछ नहीं भूलेगा ना। ये सुनते हुए विंग कहता है, वांग जी तुम समझने के नाम ही नहीं ले रहे हो, हमारी फैमिली को हम क्या बोलेंगे? ये सुनते हुए वांग जी कहते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो वो समझेंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग वांग जी को कुछ समझा पाता कि तभी न्यू सैन और शुयांग भी कहते हैं, हाँ अंकल, प्लीज़ आप वांग जी को एक्सेप्ट कर लो ना, दुनिया वालों का क्या है, साथ तो आप लोगों को रहना है ना। ये सुनकर विंग उन दोनों की तरफ देखता है, वहीं वांग जी विंग को हक करके रोए जा रहा था। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है, वांग जी तुम समझने की नाम नहीं ले रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम सिर्फ अभी बचपने में ये सब बोल रहे हो, मैं ये सब समझता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है। अगर हम दोनों ने शादी कर ली, अगर हम दोनों का बीच वो वाला रिश्ता हुआ तो लोग क्या क्या बातें करेंगे, मैं वो सब सहन कर लूँगा, पर हमारी फैमिली का रेपुटेशन का क्या होगा, तुम्हारे रेपुटेशन का क्या होगा? मैं ये सब सहन कर लूँगा वांग जी, पर तुम्हारी लाइफ तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे फ़र्क पड़ता है। अगर आप ही नहीं रहोगे तो मेरे रेपुटेशन का भी क्या करूँगा मैं? मैं मैं अपनी लाइफ का क्या करूँगा? ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। अब वांग जी सीरियस हो गया था। वो विंग को देखते हुए बोलता है, अंकल मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? ये सुनकर
विंग वांग जी को कहता है, वांग जी प्लीज़ मेरी बात। पर वांग जी उसके सामने हाथ दिखाते हुए बोलते हैं, मैंने पूछा आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं। विंग फिर से कहता है, वांग जी तुम मेरी बात। पर वांग जी एक बार चिल्ला के बोलता है, आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। नहीं तो ये बोलते हुए वो पीछे जा रहा था। पीछे बहुत ज़्यादा कारें चल रही थी, जिसके कारण वांग जी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए विंग उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, हाँ हाँ मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो मेरे प्यार को। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अपनी फैमिली को मना लूँगा। हम अपनी फैमिली को मना लेंगे, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। देख लेना मॉम डैड ग्रैंडमा ग्रैंडपा सब हमारे हमारे प्यार का रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे पता है। अब बस एक बार हाँ कह दो, उन्हें मनाने की ज़िम्मेदारी मेरी होगी। और ये दुनिया वाले तो बोलते हैं, बोलने दो ना, मुझे सिर्फ आपसे फ़र्क पड़ता है। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों को विंग के गालों पे रख लिया था। विंग की आंखों से आंसू फिसल गए थे। वांग जी भी रो रहा था। वहीं न्यूसेन और शुयांग उन दोनों को देख रहे थे। विंग कहता है, ठीक है वांग जी, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, पर अगर इससे तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे करियर में कुछ भी फ़र्क पड़ेगा, तो तुम उसी दिन मुझे छोड़ोगे। समझिए। ये सुनकर वांग जी शॉक था। वो कहता है, नहीं। पर विंग कहता है, हाँ और एक बात, 1-2 सालों तक इस बारे में हमारी फैमिली को और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों रिलेशन में हैं। ये सुनकर वांग जी शॉक था। वो कहता है, क्यों। पर विंग कहता है, मैं बोल रहा हूँ बस वही करेंगे। और वो अपने मन में ही कहता है, मुझे पता है वांग जी तुम अभी बच्चे हो, इसीलिए तुम इन सभी को समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा प्यार है और कौन सा अट्रैक्शन। शायद तुम्हें मुझ पे अट्रैक्शन ही हुआ है, पर देख लेना 1-2 सालों बाद या कुछ महीनों बाद तुम्हारा ये अट्रैक्शन भी मुझसे चला जाएगा और फिर तुम्हें कोई और अच्छा मिलेगा। उस दिन उस दिन तुम अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा खुश होगे। तुम अभी नहीं समझ रहे हो, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है। ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को वो देखते हुए कहता है, पर इस बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए वांग जी, वादा करो। ये बोलकर वो अपने हाथ को आगे करता है। वांग जी पहले विंग को देखता है, फिर उस हाथ को। वो कहता है, पर विंग कहता है, मैंने जो कहा समझ रहे हो वांग जी, तुम समझ रहे हो मेरी बात को। वांग जी कुछ कह पाता कि विंग उसके मुंह में अपना हाथ रखते हुए बोलता है, मेरा ये फाइनल डिसीजन है। अगर इस रिलेशन से तुम्हारी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ेगा, मैं उसी दिन तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। वांग जी पाउट बनाता है और कहता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी लाइफ में। और हाँ, क्यों फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क पड़ेगा भी तो मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और हाँ, कल मैंने कोई भी एपिसोड मतलब कि कोई भी एफएफ एक्सप्लेन नहीं किया, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा लंबा बनाया। ओके, तो मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को क्या लगता है, आखिर आगे क्या होगा जब ये दोनों एक साथ रहेंगे।